अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं, खैरियत से हैं? तो आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं सर बेन ओकरी की बहुत ही इम्पोर्टेंट शॉर्ट स्टोरी के बारे में, दैट इज़ व्हाट द टैपेस्टर सॉ। ठीक है? तो हम स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सर बेन ओकरी का जो पूरा नाम था सर बेन गोल्डन इमोबोहू ओकरी। ठीक है, 1959 में ये नाइजीरिया में पैदा हुए हैं और अभी वो लंदन में रह रहे हैं। सर बेन ओकरी एक नाइजीरियन बर्न ब्रिटिश नॉवलिस्ट, शॉर्ट स्टोरी राइटर, एसिस्ट, पोइट, एफोरिस्ट एंड एथोलॉजिस्ट थे। ठीक है, सर बेन ओकरी को 1991 में बुकर प्राइज भी दिया जा चुका है। ठीक है, इसके बहुत ही इंपॉर्टेंट नॉवल पे दैट इज द फेमिस्ट रोड। ठीक है, द फेमिस्ट रोड के लिए ये जाने जाते हैं, जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था। एमी टैन को जो अपनी नॉवल द जोय लक क्लब के नाम से जानी जाती थी, तो इसी तरह जो बेन ओकरी हैं वो अपनी नॉवल द फेमिस्ट रोड के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, इनकी ये नॉवल है जिसे बुकर प्राइज भी दिया जा चुका है 1991 में। सर बेन ओकरी के वर्क्स की कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स यहाँ मैंने लिखे हैं। एन अफ्रीकन एलिजी जो इनकी पोम थी, ठीक है, टेल ऑफ फ्रीडम जो इनकी कलेक्शन थी, इसके अलावा इन्होंने बर्ड ऑफ हेवन के नाम से ऐसे भी लिखा और एंड मैनी मोर। ठीक है, सर बेन ओकरी इज़ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द इंग्लिश सेंटर ऑफ इंटरनेशनल पेन। ठीक है, और इसके अलावा ही वाज आल्सो अपॉइंटेड एन OBE इन 2001। OBE की एब्रीविएशन क्या होती है? ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर। ठीक है, इसे 2001 में OBE एज एन OBE अपॉइंट किया जा चुका है। अब किस लिए इन्हें अपॉइंट किया गया था? ये इन्हें सर्विस फॉर लिटरेचर के लिए इन्हें अपॉइंट किया गया था। ये MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। सर बेन ओकरी का राइटिंग स्टाइल अगर हम देखें तो सर बेन ओकरी पोस्ट कलोनियलिज्म, पोस्ट मॉडर्निस्टिक थीम, एग्जिस्टेंशियलिज्म और मैजिकल रियलिज्म जैसी टेक्निक्स का मूवमेंट्स फिलोसफीज़ का यूज़ करते हैं अपने वर्क्स में। सर बेन ओकरी का जो फेमस है फॉर हिज लिरिकल स्टाइल एंड रिच सिंबोलिज्म की वजह से। ठीक है, सर बेन ओकरी बेसिकली एनिमिस्टिक स्टाइल यूज़ करते हैं और ये जो एनिमिस्टिक थीम्स है, ये एनिमिस्टिक स्टाइल है स्पेशली फॉर द अफ्रीकन पीपल के लिए वो यूज़ करते हैं। सर बेन ओकरी अफ्रीकन फोक टेल्स लिखते हैं, अफ्रीकन कल्चर को, अफ्रीकन के ट्रेडिशन को, अफ्रीकन के स्टाइल को, हाउ द वेस्ट कनकर्ड द अफ्रीकन पीपल, और इसके अलावा अफ्रीकन पीपल की आइडेंटिटी एंड सो ऑन। इन्हीं के इर्द गिर्द इनकी राइटिंग रिवॉल्व करती है। स्पिरिचुअल फ्रीडम के बारे में बात करते हैं। ठीक है, आइडेंटिटी फ्रॉम कल्चरल रूट्स की बात करते हैं। एफोरिस्टिक स्टाइल था इनका। एफोरिस्टिक स्टाइल क्या होता है? जब हमने बेकन को पढ़ा था तो हमने एफोरिज्म को पढ़ा था। एफोरिस्टिक स्टाइल में जो राइटर होता है इन अ वेरी नट शेल एक ब्रीफ सी लाइन में अपना बहुत सारा जो मीनिंग होता है कन्वे कर देते हैं। जैसे आपने उर्दू की टर्म सुनी होगी जामिया मगर मुख्तसर। ठीक है, यानी एक छोटी सी टर्म के अंदर, छोटे से अल्फाज के अंदर एक बहुत बड़ा मैसेज दे जाना, दैट इज़ कॉल्ड एफोरिज्म। तो सर बेन ओकरी का जो स्टाइल था वो एफोरिस्टिक स्टाइल था। व्हाट द टेप्स्टर्स था सन बेन ओकरी की शॉर्ट स्टोरी है दैट वाज पब्लिश्ड इन 1987। अगर हम इसका टाइटल को देखें दैट वाज रियली वेरी मच इम्पोर्टेंट एंड सिग्निफिकेंट। जो टेप्स्टर का मतलब होता है ऐसा पर्सन जो सर्व करता है अल्कोहलिक ड्रिंक एट द बार। तो यहाँ जो टेप्स्टर है मेन कैरेक्टर दिखाया हुआ है जो बेसिकली टैप करता है पाम ट्रीज को, ठीक है, और उनसे वाइन निकालता है। ये इसका प्रोफेशन है जिसमें वो 13 ईयर से इन्वॉल्व है। तो व्हाट द टेप्स्टर सा, टेप्स्टर ने क्या देखा? ठीक है, वो यहाँ ये जो टाइटल है इस बात को रेफ़र करता है क्योंकि इस शॉर्ट स्टोरी में दिखाया हुआ है जो मेन कैरेक्टर टेप्स्टर है उसका नेम नहीं है। ठीक है, जो नेम नहीं लिखा हुआ, ठीक है, शॉर्ट स्टोरी में जो राइटर है वो नेम एक्सपोज नहीं करता, बस इसके प्रोफेशन के नाम से ये पर्सन जाना जाता है। एनी हाउ हम देखते हैं ये जो टेप्स्टर है इसका प्रोफेशन ये है कि पाम ट्रीज को टैप करता है, वहाँ से वाइन निकालता है, और 30 ईयर्स का एक्सपीरियंस है इसका ये। और 30 ईयर में ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि वो कभी दरख्त पे चढ़ा हो और फिर उस वहाँ से गिर गया हो। एनी हाउ एक दिन ऐसा होता है कि वो दरख्त पे पाम ट्रीज को टैप करने के लिए चढ़ता है वाइन निकालने के लिए, तो वो वहाँ से गिर जाता है और गिरते ही उसे यानी वो बेहोश हो जाता है, ड्रीम में चला जाता है। तो वो ड्रीम में देखता है, तो ड्रीम में बहुत सारी चीज़ों को देखता है, लाइक वो टर्टल को देखता है, हॉरर ऑफ द वॉर को एक्सपीरियंसेस करता है। ड्रीम में वो देखता है उसे 3 तरह की आवाज़ें आती हैं, एक मल्टी कलर्ड स्नेक देखता है, स्केलेटन्स को देखता है, और इसके अलावा वो देखता है वहाँ पे एग्स, ग्रोटेस्क एग्स को देखता है, वुमन देखता है एंड सो ऑन। तो यहाँ पे उसने क्या देखा? ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं, टेप्स्टर ने ये सारी चीज़ें देखी। और ये जो सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, ईच एंड एवरीथिंग इज़ वेरी मच सिंबॉलिक, क्योंकि हर चीज़ के अंदर कहीं न कहीं वो देखता है कि वहाँ ब्रुटैलिटी को हाइलाइट किया जा रहा है, वहाँ हॉरर ऑफ द वॉर को हाइलाइट किया गया जा रहा है, जो बेसिकली ये टाइटल को सिम्बोलाइज़ करता है। यानी ये जब वो सारी चीज़ें देखता है, तो वो सिम्बोलाइज़ करता है वेस्टर्न मोनोपोली को, ठीक है, और कॉलोनियलिज़्म को,
हॉरर को, फियर को, टेरर ऑफ द वार को एंड सो ऑन। तो आई होप सो कि आपको टाइटल समझ में आ गया होगा। सो दिस इज़ हाउ दैट व्हाट द टेपस्टर सा इंडिकेट्स। नेक्स्टली हम देखते हैं ये शॉर्ट स्टोरी है, इसके अंदर हमें ओपन एंडिंग दिखाई हुई है, क्योंकि वो उठ जाता है, यानी उसे ड्रीम से जब वो जगाते हैं, यानी वो जब बेहोश हो जाता है, तो उसका जो फ्रेंड आता है टेपेस्को, वो उसे बताता है कि यू हैव बीन डेड फॉर 7 days, तो अब वी वर गोइंग टू बरी यू। तो वैसे ये कोटेशन, ये कोट है उसकी शॉर्ट स्टोरी की लास्ट पैराग्राफ की। तो वो हम देखते हैं कि वो उठ जाता है, उसे उठा देते हैं और फिर वो कहते हैं मैं कहाँ पे था, सो इसी पे स्टोरी खत्म हो जाती है। ओपन एंडिंग दिखाई हुई है, नाइजीरिया में इसकी सेटिंग रखी गई है, थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू, इसमें इनर कन्फ्लिक्ट दिखाई गई है। इनर कन्फ्लिक्ट किसकी? टेपस्टर की। टेपस्टर देखते हैं ये सारी चीज़ें हो क्या रही हैं, ठीक है, क्योंकि जब वो वॉइसेस सुनता है ना, तो वो देखता है कि वॉइसेस एक मतलब तो ऐसे होती है कि जब वो जवाब देता है तो उसे थप्पड़ मरता है। सॉरी मैं ऐसी वर्ड यूज़ कर रही हूँ, लेकिन उसे चमाटा मरता है एक। तो उसे एक ना पीछे से लगती है। तो एनी हाउ हम देखते हैं यहाँ पे इनर कन्फ्लिक्ट दिखाई हुई है, ठीक है। अगर हम इसका बैकग्राउंड देखें तो इसमें वियतनाम के वेस्टर्न इंपीरियलिज्म हमें देखने को मिलता है, ठीक है, जो कॉलोनियलिज्म के पर्सपेक्टिव में ही हम उसे डील करते हैं। इसके अंदर टेबेस्को का करैक्टर है और टेपस्टर का करैक्टर है। टेबेस्को बेसिकली इसका फ्रेंड होता है, जिसका जो प्रोफेशनली वो एक हर्बलिस्ट होता है, फॉर्च्यून टेलर भी होता है। और फर्स्टली क्या होता है, फर्स्ट टाइम जब ये एक मरतबा जो टेपस्टर होता है वो ख्वाब देखता है और उससे कहता है मेरी ख्वाब सुनो। लेकिन जो टेबेस्को होता है वो उसे ये कह के मना कर देता है कि तुम नेक्स्ट टाइम 3 टर्टल, ठीक है, और एक कोला नट लेके आना, मैं तुम्हारी प्रॉब्लम सुनूंगा, ठीक है, क्योंकि अभी वो कहता है कि मैं अभी अपनी वाइफ की जो प्रॉब्लम्स हैं इन सो ऑन, वो इस तरह बताता है कि मैं उसमें बिजी हूँ। देन हम देखते हैं कि जो टेबेस्को है उसको एक स्टोरी भी सुनाता है, ठीक है, एक हंटर की स्टोरी सुनाता है, जो बेसिकली फॉलो करता है एक एंटीलोप को। एंटीलोप क्या होता है? एंटीलोप बेसिकली बारहसिंगा को कहते हैं। एनी हाउ हम देखते हैं वो एंटीलोप वो उसे स्टोरी सुनाता है एक हंटर की, जो एंटीलोप को फॉलो करता है, और फिर वो जो एंटीलोप एक वुमन बन जाती है, सो ऑन, यानी ये स्टोरी सुना के उसे बेच देता है और ये कहता है कि कल तुम 3 टर्टल एक कोला नट लेके आएंगे, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। इसके बाद हम देखते हैं जो टेपस्टर का करैक्टर है वो मैंने आपको बता दिया सारा ही। इसके अंदर सिंबोलिज्म यूज़ किए गए हैं, ठीक है। इसके अंदर वो जो जब ये जाता है ना फॉरेस्ट में पाम ट्री के पास, तो वहाँ पे एक कंपनी का नाम पहले लिखा होता है डेल्टा ऑयल कंपनी, ठीक है। वहाँ पे लिखा होता है डेल्टा ऑयल, यानी वो एक साइन बोर्ड देखता है, ठीक है, एक साइन बोर्ड देखता है जिस पे लिखा होता है डेल्टा ऑयल कंपनी, द दिस एरिया इज बीइंग ड्रिल्ड द ट्रेसपासर्स इन डेंजर। तो ये जो है ये बेसिकली सिंबलाइज करता है टेरर को, फियर को, वेस्टर्न मोनोपोली को, ठीक है, POLYI का, ठीक है। स्नेक वहाँ पे देखता है, जो स्नेक बेसिकली सिंबलाइज करता है वाइट्स को, चेंजिंग बिहेवियर ऑफ द वाइट पीपल को, ठीक है। ट्री वहाँ पे ड्रीम को, कोलोनाइजेशन का रेफर कर रहा है, ठीक है। तो अगर हम इसका थीमेटिक एनालिसिस देखें तो थीमेटिक एनालिसिस के अंदर हमें ये कुछ पर्सपेक्टिव देखने को मिलता है, या हमें आइडेंटिटी देखने को मिलती है कि जो हमारा राइटर है तो बेन ओकरी वो कभी भी एक्सपोज नहीं करता टेपस्टर की आइडेंटिटी को। हमें ये नहीं पता टेपस्टर की एज क्या है, टेपस्टर कहाँ से बिलोंग करता है, टेपस्टर का खुद का बैकग्राउंड क्या है, ठीक है, टेपस्टर का इवन की नेम भी नहीं पता। फिर हम देखते हैं पोस्ट कॉलोनियल पर्सपेक्टिव के अंदर यहाँ ओरिएंट और ओसिडेंट दिखाए हुए हैं। ओरिएंट और ओसिडेंट क्या होते हैं? यहाँ पे जो ओरिएंट है वो अदर्स होते हैं, ठीक है, जो टेपस्टर ब्लैक पीपल हैं। ओसिडेंट वहाँ पे पोस्ट कॉलोनियल पर्सपेक्टिव में कहते हैं वेस्ट को, ठीक है। तो यहाँ जो वेस्ट है, जो ओसिडेंट है, थ्रू द डेल्टा ऑयल कंपनी में देखने को मिलती है। जो साइन बोर्ड दिखाया हुआ है, जिस साइन बोर्ड पे लिखा हुआ है दैट ट्रेसपासर विल बी प्रोसिक्यूटेड एंड ट्रेसपासर्स इन डेंजर। तो यहाँ हमें ओसिडेंट के पर्सपेक्टिव देखने को मिलते हैं कि जो वो डेल्टा ऑयल कंपनी के रिवॉल्व घूमती है ये शॉर्ट स्टोरी, इवन कि जब वो ड्रीम्स में चला जाता है, यानी वो जब 7 दिन तक वो ऐसे ही ड्रीम में रहता, उठता ही नहीं हो, क्योंकि ये शॉर्ट स्टोरी है, ठीक है। जो शॉर्ट स्टोरी होती है उसके अंदर राइटर कुछ इमेजिनेटिव पर्सपेक्टिव भी यूज़ कर लेता है, ठीक है, अपनी ही मैसेज को कन्वे करने के लिए। तो यहाँ हम देखते हैं मैजिकल रियलिज्म का भी यूज़ किया गया है, क्योंकि वो ड्रीम में चला जाता है, और जब वो ड्रीम में जाता है तो वो क्या देखता है वहाँ पे विचिस डॉक्टर को देखता है, ठीक है। 3 तरह की वॉइसेस उन्हें सुनती है, जो रियलिटी में ऐसा नहीं होता ना कुछ। तो फिर वो रियलिटी अब हम देखते हैं रियलिज्म, तो रियलिज्म हमें कैरेक्टर के थ्रू देखने को मिलता है, इवन कि यहाँ पे वेस्टर्न इंपीरियलिज्म के जो कॉन्सेप्ट के थ्रू हमें रियलिज्म भी देखने को मिलता है। तो ये इसी के साथ हम बात कर रहे थे ओरिएंट ऑक्सीडेंट के, उसी के साथ हमारा ये पॉइंट क्लियर हो चुका है, दैट इज़ मैजिकल रियलिज्म। एनी हाउ हमने देखा कि जो ओरिएंट है यहाँ अदर को दिखाया गया है, जो टेपस्टर है, और जो ओसिडेंट है डेल्टा ऑयल कंपनी के थ्रू दिखाया गया है। एनिमिस्टिक स्टाइल मैंने आपको कहा था, इसके अंदर हमें देखने को मिलता है, जो बेसिकली जो हमारे बेन ओकरी राइटर है वो इसको एक्सपोज करता है एनिमिस्टिक स्टाइल को बाय यूजिंग द कैरेक्टर ऑफ टेपस्टर, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पे कुछ एनिमिस्टिक इमेजरी भी यूज़ की गई है, जैसे कि स्केल्टन आते हैं, सॉरी स्केल्टन नहीं, यहाँ पे स्नेक है, टर्टल है, ठीक है,
एंड ग्रोटेस्क एग्स हैं, ये सारा कुछ, ठीक है। इमेजिनेशन, सुपरनेचुरल ड्रीम्स, हमें ये भी देखने को मिलता है, ठीक है। जो इमेजिनेशन है हम देखते हैं कि उसकी जो ड्रीम्स के थ्रू, जहाँ ड्रीम की बात आए तो सुपर इमेजिनेशन उसी में आ जाएगा, ठीक है। वो ड्रीम ही होता है जबकि वो 7 दिन तक उठता ही नहीं है, ठीक है। इवन कि उसे 3 तरह की वॉइसेस वो सुनता है और ये तीनों तरह की वॉइसेस में से यही कहा जा रहा होता है, यानी वॉइसेस 3 तरह की होती हैं, ठीक है। और एक बात, उन तीनों वॉइसेस में एक बात इसकी सेम होती है, दैट यू हैव बीन डेड फॉर 2 डेज़, फॉर 3 डेज़ एंड फॉर 7 डेज़ एंड सो ऑन, ठीक है। सुपरनेचुरल एलिमेंट्स हमने देखा है कि यहाँ विचेस डॉक्टर को वो देखता है, ठीक है। और विचेस डॉक्टर क्या होते हैं, वो स्पिरिट ऑफ द फॉरेस्ट को ले जा रहे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ सुपरनेचुरल एलिमेंट्स हमें देखने को मिलते हैं। टेरर एंड फियर दिखाया हुआ है, टेरर ऑफ द वॉर का यहाँ भी शॉर्ट स्टोरी में वो देखता है कि जो टेरर है ना, हॉरर ऑफ द वॉर यानी बॉम्बिंग के वो सीन्स देखता है अपनी ही इसी इमेजिनेशन या अपनी इसी ड्रीम के अंदर, ठीक है। तो ये सारे पर्सपेक्टिव थे जो हमने इसके अंदर देखे। कोटेशन की बात करें तो यहाँ कुछ कोटेशंस मैंने लिखी हैं। सबसे पहले ये कोटेशन, हम ये जो फर्स्ट 2 कोटेशन दैट आर रियली वेरी मच इंपॉर्टेंट, ठीक है। जो बेसिकली वेस्टर्न मोनोपोली का भी सिंबल है, ठीक है, जिसमें जो फर्स्ट साइन बोर्ड पे लिखा होता है डेल्टा ऑयल कंपनी, दिस एरिया इज बीइंग ड्रिल्ड, ट्रेसपासर्स इन डेंजर। और दूसरे साइन बोर्ड पे जब वो ड्रीम में देखता है, दैट वाज रिटन, वो वहाँ पे लिखा होता है डेल्टा ऑयल कंपनी ट्रेसपासर विल बी प्रोसिक्यूटेड, ठीक है। नेक्स्ट कोटेशन यहाँ में मैंने लिखी है, यहाँ पे जो विच यानी जो वॉइस वहाँ पे सुनता है वो उनकी कोटेशंस हैं, ये दोनों ही कोटेशंस, ठीक है। जिसमें से पहली वाली वो कहती है, जो वॉइस उसे आती है, यू ह्यूमंस आर सो स्लो, यू वॉक 2000 ईयर्स बिहाइंड यू। और जो दूसरी है कोटेशन वो वो जो ये पहली वाली उसकी वॉइस की है, ठीक है। और ये जो दूसरी वाली कोटेशन है ये वो उसकी अपनी है, ठीक है। ड्रीम्स के अंदर वो बोल रहा होता है तो वो कहते हैं इट साउंडेड मोर ब्रूटल देन यूजुअल, यानी जो वॉइस की पहले मुझे साउंड आई थी, अब वो जो अब वाली साउंड है पहली वाली साउंड से तो ज़्यादा ब्रूटल है, ठीक है। वी विल हैव टू बीट यू आउट। अच्छा, ये वाली जो तो कोटेशंस है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बेसिकली कॉलोनियलिज्म को, इंपीरियलिज्म को शो करती हैं। यहाँ पे एक वॉइस उसे आती है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि उसे एक लगाती है, ठीक है। तो उसे जब भी वो बोलता है तो उसे ना वो फेस करता है कि उसे कोई मार रहा है पीछे से, लेकिन जब वो पीछे मुड़ के देखता है तो पीछे कोई भी नहीं होता, ठीक है। तो एनी हाउ वो देखते हैं जब ये पूछता है कौन है, यानी जब इसकी वॉइस ये आवाज़ देता है ना पीछे की तरफ देख के, तो फिर इसे वो लगाती हैं, ठीक है, फिर इसे कोई तमाचा लगाता है। तो एनी हाउ हम देखते हैं कि जब फिर वो पूछता है, यानी फिर इसे एक वॉइस आती है ना जिसमें वो कहते हैं वी विल हैव टू बीट यू आउट। तो ये पूछता है वाई, कि क्यों आप हमें मारते हो ना टेपस्टर। तो वो कहते हैं बिकॉज यू ह्यूमंस ओनली अंडरस्टैंड पेन। तो ये वॉइस है बेसिकली वॉइस ऑफ वेस्टर्न पीपल की है, जहाँ पेन और सफरिंग को हाईलाइट कर रही हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमें देखते हैं, यहाँ पे जो जब ये इसे उठाता है टबस्को आके 7 दिन के बाद, तो वो उसे कहता है वी हैव यहाँ यू आएगा, सॉरी वी नहीं आएगा, यहाँ यू आएगा। यू हैव बीन डेड फॉर 7 डेज, वी वर गोइंग टू बरी यू इन दिस मॉर्निंग, ठीक है। तो मॉर्निंग में हम आपको जलाने जा रहे थे, बरी करने जा रहे थे, सॉरी। तो यहाँ हमें ये देखने को मिलता है कि किस तरीके से उसकी डेथ और इमेजिनेशंस के थीम हमें देखने को मिलता है कि वहाँ से उसे उठाता है। तो इसके अलावा यहाँ पे ये जो मैंने पॉइंट लिखा है ना, ये पॉइंट वो सारी चीज़ें हैं जो ओरिजिनल टेक्स्ट में लिखी हुई हैं कि वो क्या देखता है, जो इसके टाइटल को इंडिकेट करता है। वो साइन बोर्ड्स देखता है, वो मल्टी कलर्ड स्नेक देखता है, वो 3 टर्टल्स देखता है, एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी देखता है, हु वर ट्राइंग टू कीप द फॉरेस्ट स्टेबल, ठीक है। हु वर ट्राइंग टू डू द फॉरेस्ट स्टेबल या जो सॉरी स्टेबल। तो वो क्या कहते हैं, फॉरेस्ट को बिल्कुल ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, इस तरह ये सब कुछ, ठीक है। हॉरर ऑफ द वॉल बॉम्बिंग के थ्रू देखता है। 7 ग्रोटेस्क एग्स को देखता है और एक दिन ही ट्राइड टू काउंट दीज एग्स, तो वो 7 होते हैं, देवर 7 इन नंबर, ठीक है। तो विचेस डॉक्टर को देखते हैं और विचेस डॉक्टर को क्या देखते हैं कि वो स्पिरिट्स को ले जा रही होती हैं जंगल से। 2 टाइप्स, यहाँ 3 आएगा, 3 टाइप्स ऑफ वॉइसेस देखता है, 2 टाइप्स ऑफ शैडोज देखता है, स्केलेटन कोलानट देखता है दैट वाज ब्रोकन बाय टर्टल्स। अच्छा, मैं आपको एक इम्पोर्टेंट बात बता दूं कि जब वो फर्स्ट टाइम जाता है टबस्को के पास, टबस्को के पास जाता है तो टबस्को से ये भी कहते थे कि तुम नेक्स्ट टाइम 3 टर्टल एक कोला नट लेके आना, फिर मैं तुम्हारी प्रॉब्लम सुनूंगा और उसे सॉल्व करूंगा, ठीक है। तो यही जो 3 टर्टल और एक कोला नट वो देखता है अपने ड्रीम में, ठीक है। ये वो उसे भी कहता है, वो ये अपने ड्रीम में भी देखता है। एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। आई होप सो कि ये सारे पॉइंट्स आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। आई हैव ट्राइड माई लेवल बेस्ट कि आपको अच्छे से समझ आ जाए सर बैन नौकरी की जो बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट स्टोरी दैट इज व्हाट द टेपस्टर्स आर। टाइटल सिग्निफिकेंस, थीमेटिक, स्टाइलिस्टिक एंड थीम्स। टाइटल सिग्निफिकेंस और इसके अलावा राइटर और उसके राइटिंग स्टाइल को मैंने अच्छे से समझाने की कोशिश की है। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम कोई शॉर्ट स्टोरी या कोई अदर यूनर ऑफ लिटरेचर पे बात करेंगे।
और एक और बात मैं आपको बता दूँ, अगर आपको ये स्लाइड चाहिए तो अगर हो सके तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगर पॉसिबल नहीं है तो मैं आपको अपने व्हाट्सएप चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वहाँ पे क्लिक करके व्हाट्सएप चैनल को जॉइन कर लीजिएगा, जिसमें मैंने सारे ही ये जो मैं आपको यहाँ पे जिसके बारे में यानी जो भी शॉर्ट स्टोरी के बारे में डिस्कशन करते हैं, उसके सबके ही मैंने पीपीटी जो स्लाइड्स होती हैं वो हमें प्रोवाइड की हुई हैं मैंने, ठीक है। बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। और इंशाल्लाह ये जब मैंने शॉर्ट स्टोरी स्टार्ट की हुई हैं चूँकि, ठीक है, तो मैं एक दिन ऐसा ट्राई करूँगी जब हमारी तकरीबन 10 शॉर्ट स्टोरीज़ हो जाएँगी, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अकॉर्डिंग टू द सेमेस्टर सिस्टम मैंने स्टार्ट की हुई है, तो ये जो शॉर्ट स्टोरी है इस सेमेस्टर में ही 7th सेमेस्टर ऑफ बीएस इंग्लिश जो है उसमें दी हुई है। तो एक दिन जब इसकी तकरीबन हमारी 10 टू 15 शॉर्ट स्टोरीज़ हो जाएँगी, तो मैं एक ऐसा लेक्चर रखूँगी जिसमें हम सारी शॉर्ट स्टोरी को इन अ नटशेल डिफाइन करेंगे, ताकि अगर आपको कंपैरेटिव स्टडी भी करनी आ जाए तो वो भी हो जाए, ठीक है। यानी वो भी आसान रहे उसके लिए भी ना, यानी प्रिपरेशन आपकी अच्छी हो जाए। एनीहाउ अपना ख़्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।